जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 24वां अध्याय। इससे पहले वाली कथा में हमने सुना है कि चित्रबाहु राजा वाल्मीकि मुनि से दीपदान का महत्व पूछते हैं और अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी पूछते हैं, जिस पर मुनिश्री ने कहा, आप पिछले जन्म में मणिग्रीव शूद्र थे, जिसे कि अपने दुष्कर्मों के कारण राज्य से निष्कासित किया गया था और वह वन में जाकर रहने लगे। वहीं वन में उन्हें उग्रदेव ब्राह्मण मिले थे। वह ब्राह्मण मणिग्रीव से उनके राज्य से निष्कासन का कारण पूछते हैं। अब सुनते हैं आज की कथा को। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण सुंदर चमत्कारपुर में मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में रहता था। मैं धनाढ्य पवित्र आचरण वाला परोपकारी था। मुझको किसी समय दुष्ट बुद्धि पैदा हो गई। उस बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया और दूसरे की स्त्री का सेवन किया। चोरी हिंसा में मैं तत्पर रहने लगा, इसीलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया और जो बचा हुआ था उसे बंधुओं ने लूट लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण मैं वन में निवास करने लगा और स्त्री के साथ इस घनघोर वन में आ गया। मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध करके मेरा जीवन निर्वाह होने लगा। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। उग्रदेव ने कहा, हे महाभाग, तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसीलिए मैं तुम्हें स्त्री सहित कल्याण की बात बताता हूँ। वह बात जो बिना व्रत, बिना तीर्थ और बिना दान के ही तुम्हारे प्रयास से दरिद्रता को दूर कर देगी। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उससे तुम्हारी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। और तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए। परंतु इस समय वन में वास करने के कारण तुम्हारे पास तेल और घृत दोनों ही नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से मैं प्रसन्न हूँ और वेद में कहा हुआ तुम दोनों को यह उपदेश दिया है। यदि विधिहीन भी दीपदान करें तो भी मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक किया गया दीपदान तो कहना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म, अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। समस्त तीर्थ शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र पुरुषोत्तम मास की दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। चंद्रायन और समस्त व्रत भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की बराबरी नहीं कर सकते। यदि वेद का प्रतिदिन पाठ किया जाए, गया श्राद्ध गोमती नदी के तट पर सेवन करने से पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र में दंडक वन में पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबर नहीं है। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी को कहने लायक भी नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को देने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से घिरे हुए राजा को राज्य देने वाला, प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कुंवारी कन्या व्रत करती है तो गुणी पति को प्राप्त करती है और स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष
सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को पाता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह से सिद्धि प्राप्त करता है। खजाने को चाहने वाला खजाना प्राप्त करता है और मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह भी दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल प्राप्त कर लेता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने इस समय तीव्र दरिद्रता का नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा है। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि ने कहा, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन से दोनों ने उनको नमस्कार किया। फिर अपने आश्रम को आ गए। दोनों ने ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान किया। इस प्रकार करते हुए पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत होवे इंद्र की पुरी को गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारतखंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म में वो दोनों स्त्री पुरुष बने। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। जो पुरुष इस मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल बताया गया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वाल्मीकि मुनि ने कहा, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और चित्रबाहु द्वारा किए गए सत्कार को लेकर अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये चतुर्विंशो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।